सो नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के बारे में अलग अलग टाइप के रिएक्शन है हमारे पास। सो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। सो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं कहूँ आपको कि भाई ए एक रिएक्टेंट है, उसका रिएक्शन बी के साथ हुआ, तो ए और बी दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए बी। इट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। सी हियर लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन का रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट। H2 प्लस O2 H2O। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन, रिएक्शन विथ H2O, ये दोनों मिलकर बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइन। प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब जो रिएक्शन है वो बताते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा बाय रिएक्टेंट्स। देन आफ्टर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो उसका अपोजिट है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। In this reaction a compound splits into 2 or more substance is called decomposition reaction। यहाँ पर एक रिएक्टेंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, वो होता है decomposition reaction। It is exactly opposite to that of combination reaction। It is 3 type of combination decomposition: thermal decomposition, electrolyte and photolysis। यहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में एनर्जी देनी पड़ेगी। या तो आप हीट करो, या तो आप उसको में से इलेक्ट्रिक करंट पास करो, या तो आप फोटोलाइसिस मतलब कि जो लाइट एनर्जी है वो प्रोवाइड करो। तीनों के एक एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन, चूना। उसको आप सिंपली गर्म करेंगे तो ये इट विल डिकम्पोज इनटू 2 प्रोडक्ट्स, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन आफ्टर लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, गर्म करेंगे तो PbO, NO2 एंड ऑक्सीजन, ये 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी। तो PbNO3 स्प्लिट्स इनटू 3 प्रोडक्ट्स। वन मोर लाइक AgCl सिल्वर क्लोराइड, उसको आप लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करेंगे तो इट विल बी डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। यहाँ पर देखें तो UV मतलब कि लाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइसिस। दिस 2 आज रिएक्शंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड H2 वाटर, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेंगे इट विल डिकम्पोज इनटू H2 एंड O2 गैसेस। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स। देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस होना मतलब कि जगह चेंज करना। सिंपल, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को अपनी जगह से हटाएगा। अपनी जगह से मतलब कि उसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसमें से। जैसे आप देखें कि भाई ये CuSO4 है, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके अंदर में डाल दिया Fe आयरन। Fe इज़ मोर रिएक्टिव दैन Cu, ये अपने 8th में देखा था। Fe इज़ मोर रिएक्टिव दैन Cu, सो Fe रिप्लेसेस Cu फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ से Cu अलग हो जाएगा और Fe जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो क्या मिला आपको, FeSO4 प्लस Cu, सो Fe रिप्लेस द Cu, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो CuCl2 एंड Pb। अब कॉपर और लेड में से लेड इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा बाय लेड एंड वी गॉट PbCl2 प्लस कॉपर। देन आफ्टर वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। यहाँ पर
डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को, मतलब दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे और दोनों में से जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि भाई Na2SO4 दिया हुआ है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट जो है अगर आप उसका आयोनाइजेशन करें तो आपको मिलेगा प्लस एंड SO4 माइनस। इसका मैं कर दूँ आयोनाइजेशन तो ये बनता है Na प्लस एंड SO4 माइनस 2। सेम वे यहाँ पर देखा जाए तो Ba प्लस 2 Cl माइनस 1। नाउ व्हाट हैपन हियर द एक्सचेंजेस ऑफ द आयंस। तो Na जो है वो यहाँ से चला जाएगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। तो क्या बन गया NaCl BaSO4, NaCl and BaSO4। तो हियर नो कॉन्सेप्ट ऑफ द हायर और लोअर रिएक्टिविटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वी कैन से दैट म्यूचुअली दोनों एक दूसरे को आयंस जो हैं उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन रिएक्शन में ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है। दोनों होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, दोनों में से एक होगा। मे बी addition of oxygen will be taking place or removal of hydrogen will be taking place in the oxidation, and the same way reduction reaction में इसका अपोजिट होगा, addition of hydrogen या तो फिर removal of oxygen। फॉर एग्जाम्पल देखो कॉपर है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। आफ्टर रिएक्शन जो प्रोड्यूस हुआ CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन है, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ये रिएक्शन जो हुआ वो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखें जो CuO ये ब्लैक कलर का उसका ऊपर कोटिंग होता है ब्लैक, उसका रिएक्शन करें हम हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ कॉपर। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब है, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो आप Zn प्लस O2 गिव ZnO, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। देखो सिर्फ सल्फर बचा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पर ये दोनों हो रहा है, जिसको हम कहेंगे इसको रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में इसकी क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो दो यहाँ पर हमें दिए गए हैं पॉइंट्स, एक है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड फॉर सम टाइम्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड्स इज फॉर्म्ड विच बिकम्स द मेटल, हैंस मेटल से टू बी कोरो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयरन ले लें तो आयरन जो है अगर आप उसको खुला छोड़ दें तो आप देखेंगे उसके ऊपर ब्राउन कलर का फ्लेकी पाउडरी सब्सटेंस देखने को मिलेगा, विच इज़ एग्जैक्टली द रस्ट ऑफ आयरन। वो क्यों हुआ, बिकॉज वी एक्सपोज्ड इट टू एयर और मॉइस्चर और एसिड। तो जब ऐसा कुछ होता है तो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन जो है वो उस मेटल के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, विच इज़ नोन एज कोरोजन। अब इससे होता क्या है, तो मेटल जो है वो वीक हो जाती है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है या ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर है। सिल्वर जो है उसकी जो शाइन होती है वो डल हो जाती है ड्यू टू कोरोजन। एंड कॉपर जो है उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब जो फिनोमिना है वो है कोरोजन। वी कैन प्रिवेंट इट, उसके प्रिवेंशन के भी हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि हमने उसके ऊपर ऑयलिंग कर दिया या पेंटिंग कर दिया या फिर गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कर दिया या फिर एलॉइंग बना दिए, एलॉयज़ बना देना। ये सब जो है वो उसको अवॉइड, कोरोजन को अवॉइड करने के हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं। नेक्स्ट रेंसिडिटी।
रेंसिडिटी वो भी कोरोजन का ही एक वन टाइप ऑफ है, बट इट इज़ द रिएक्शन विथ ऑयल या तो फैट. द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी. जैसे हमारा फूड होता है, अगर ओवरनाइट फूड आपने छोड़ दिया ऐसे ही, तो आप देखेंगे कि जो है स्पॉइल हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट होता है, कलर भी चेंज देखने को मिलेंगे ड्यू टू रेंसिडिटी. तो उसके अंदर जो फैट था, जो ऑयल था, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, तो वो हो जाता है रेंसिडिटी. यू हैव सीन द लाइक कट एप्पल जो होता है या पोटैटोज जो होता है, तो वी कैन फाइंड सम ब्लैक ब्राउन कलर ऑन द सरफेस. दे आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस विथ ऑक्सीजन ओनली. And the last 2 point, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पर जो है रिएक्शन में हीट जो है वो यूज़ हो जाएगी. द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, इट इज़ एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, तो हीट जो है वो रिलीज़ होगी. जैसे आप मीथेन ले लो या ब्यूटेन ले लो, आप उसको जलाएंगे तो हीट जो है वो रिलीज़ होगी. सो दिस इज़ द रिएक्शन नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर हीट आपको देनी पड़ती है. द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्स. जैसे हमने आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे थे, उसके सभी एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. ये इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप एनर्जी देते हैं. ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो इन विच द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दे आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन.